साथियों, आज मैं 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन के कुछ संवेदनशील पहलुओं पर प्रकाश डालने के लिए आपके बीच आया। भारत के इतिहास में गांधी जी द्वारा छेड़ा गया पहला यह आंदोलन है 42 का क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। वह हिंसात्मक आंदोलन था और हिंसात्मक आंदोलन इसलिए था कि चंपारण के आंदोलन में गांधी जी, बिहार के चंपारण में जो आंदोलन हुआ गांधी जी के नेतृत्व में, उसमें उन्होंने अहिंसात्मक आंदोलन किया, हिंसा को वर्जित किया था। असहयोग आंदोलन जब गांधी जी ने किया, एक चौरी चौरा कांड हुआ, उसमें असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया क्योंकि वो अहिंसात्मक आंदोलन था। लेकिन 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी ने स्पष्ट घोषणा कर दिया था कि इस आंदोलन में अगर मेरी गिरफ्तारी होती है तो भारत का हर एक नौजवान, हर एक नागरिक, हर एक किसान, हर एक मजदूर अपने मन के हिसाब से नेतृत्व करेगा और अपनी बुद्धि और विवेक के अनुसार जो चाहे भारत छोड़ो आंदोलन के लिए निर्णय ले सकता है। इस स्टेटमेंट के आधार पर इतिहासकारों ने कहा कि गांधी का पहला हिंसात्मक आंदोलन, क्योंकि इस आंदोलन में यूपी और बिहार सबसे अधिक प्रभावी रहे। रेल के पटरिया उखाड़े गए, टेलीफोन के तार काटे गए और नाना प्रकार के हिंसात्मक कार्य भी किए गए। खास करके जो बिहार में अंग्रेजों के द्वारा हिंसात्मक कार्य किए गए और सेक्रेटारिएट गोलीकांड देश के स्वतंत्रता के आंदोलन में एक चर्चित घटना है, जिसमें 7 छात्रों को अंग्रेजों ने गोली से उड़ा दिया था जब ये बहादुर लड़के पटना सचिवालय पर झंडा फहराने के लिए उतावले थे। झंडा फहराना क्यों जरूरी था? उस समय खादी और तिरंगा स्वतंत्रता का, राष्ट्रीय स्वाभिमान का प्रतीक बन गया था, इसलिए झंडा फहराना जरूरी था। अब रही बात कि छात्र भड़के क्यों, तो गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट में बिहार में नेतृत्व करने के लिए भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को जिम्मेवारी सौंपी थी और यह भी तय हुआ था कि अगर राजेंद्र बाबू की गिरफ्तारी हो जाएगी तो उसके बाद अनुग्रह बाबू इसका नेतृत्व करेंगे। मित्रों, छात्र क्यों भड़के? गांधी जी द्वारा स्थापित बिहार विद्यापीठ जो सदाकत आश्रम में स्थापित किया गया था, उसके चांसलर थे मौलाना मजरुल हक साहब और वाइस चांसलर थे उस समय के प्रख्यात अधिवक्ता ब्रजकिशोर प्रसाद, प्रिंसिपल थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रोफेसर थे डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह और छात्र थे जयप्रकाश नारायण। इसी के आधार पर लोग कहता था कि बिहार विद्यापीठ पूरब का कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड है। तो ये लोग छात्रों से सीधे जुड़े हुए थे और छात्रों में इतने लोकप्रिय थे कि जब राजेंद्र बाबू को 8 तारीख को गिरफ्तारी हो जाती है तो छात्रों में उबाल आना शुरू होता है
लेकिन जब डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह की गिरफ्तारी 11 अगस्त को 1942 को होती है तो लड़के बेकाबू हो जाते हैं। कहा गया है कि कौन कहता है कि जवानी संभल के चलती है, संभलने वाली क्या खाक जवानी होगी। तो लड़के बेकाबू हो गए और चल पड़े पटना लॉन से सचिवालय की ओर, और सचिवालय के पूर्वी गेट के पास झंडा यूनियन जैक को हटाकर तिरंगा को गाड़ने का संकल्प ले लिया। बच्चों में यह धारणा थी कि अगर यूनियन जैक को फेंक कर तिरंगा गाड़ेंगे तो हमारी नैतिक विजय हो जाएगी और हमारी एक तरह से स्वतंत्रता बिहार में घोषित मानी जाएगी। जब लड़के देवी पद चौधरी के नेतृत्व में पहुंचते हैं सचिवालय के पूर्वी द्वार से प्रवेश करते हैं तो वहां आईजी उस समय का पटना का सिल्ड बॉयल उपस्थित था। उसने पहली गोली देवीपत चौधरी पर दाग दी और गोली चलाने का आदेश दे दिया और 13-14 राउंड गोली चली, जिसमें हमारे 7 किशोर वय के बच्चे शहीद हो गए। लेकिन झंडा गाड़ कर ही माने, झंडा फहरा कर ही माने, और देश के इतिहास में वह पहली नैतिक हार थी कि 7 बच्चे शहीद शहादत देकर, और लेकिन अंततः झंडा गाड़ कर ही माने। तो मित्रों, आप लोग किताबों में पढ़े होंगे कि W.G. आर्चर उस समय पटना के डीएम थे और आर्चर ने ही गोली चलाने का आदेश दिया था। और अगर प्रश्न आवे कि किसने गोली का आदेश दिया था, किसने गोली चलवाया था, तो आप आर्चर ही लिखिएगा। लेकिन चूंकि मैं इतिहास का विद्यार्थी हूं, शोध करता हूं, शोध कराता भी हूं, तो जो मेरे संज्ञान में अनसुलझे पहलू आए हैं, जो अनसुलझी बातें आई हैं, उसकी जानकारी आपको दे देना चाहता हूं कि डॉक्टर आर्चर भारत का बड़ा विरोधी नहीं था, उतना क्रूएल था नहीं, क्योंकि उसने भारत पर इंडियन पोएट्री, भगवान श्री कृष्ण पर एक किताब लिखा, इंडियन आर्ट पर किताब लिखा। उनकी 3 किताबें हैं। तो जो आदमी भारत से इतना प्रेम करता हो और उसने इंडियन पोएट्री, इंडिया एंड मॉडर्न आर्ट, द लव्स ऑफ कृष्णा, ऐसी ऐसी किताबें लिखा हो, वह ऐसी क्रूरतापूर्वक कार्य कैसे करेगा। एक जिलानी साहब थे जो आर्चर के अंडर में अफसर थे पटने में, और फिर इंग्लैंड के एक यूनिवर्सिटी में बड़े ज्ञानी थे, उनको वाइस चांसलर बनाया गया। तो जब इंग्लैंड में वो आर्चर से मिलने जाते हैं तो आर्चर उनसे कहते हैं कि उन बच्चों 7 बच्चों की जो गोली से शहादत हुई थी पटने में, उसके लिए हमारा जमीर आज तक मुझे माफ नहीं किया, और उसके लिए मैं आज तक अपने को बड़ा, जो काम हमने किया नहीं उसके लिए मैं अपने को बड़ा दोषी मानता हूं, और कभी हमारी आत्मा और जमीन मुझे माफ नहीं किया। तो जिलानी साहब ने पूछा कि तो आपने आदेश क्यों दिया था? जिलानी साहब ने अपनी किताब में लिखा है कि तो उन्होंने कहा कि मैंने आदेश नहीं दिया था। वहां का आईजी जो पोस्टेड था पटना का, पहली गोली उसने सिल्ड ने चलाया और उसने मौखिक आदेश दे दिया कि गोली फायर करो। और जब बच्चे मारे गए, और तब तक मैं वहां दौड़कर पहुंचता हूं, झंडा तो फहर ही गया था, और जब सिल्ड ने कहा कि अब मेरा रिटायरमेंट का टाइम है, मेरा पेंशन रुक जाएगा, मेरे बच्चे भूखों मर जाएंगे अगर आप आदेश नहीं दीजिएगा, क्योंकि मुझे तो आदेश देने का पावर है नहीं। केवल उसके आग्रह पर, उसके जीवन रक्षा के लिए कि उसको बुढ़ापे में उसका पेंशन न रुके, उसके बच्चों
को बहुत कष्ट न झेलना पड़े, इन्होंने आदेश दिया। और उन्होंने कहा कि जिस गलती को हमने किया नहीं और उसके लिए मुझे बड़ा जीवन पर्यंत अफसोस रहता है और हमारी आत्मा हमेशा धिक्कारते रहती है। मित्रों, पटना के एक मित्र के यहाँ, बहुत खास क्लोज फ्रेंड के यहाँ 52 और 55 के बीच जब आर्चर आते हैं और जब पटना स्टेशन पर उतरते हैं तो उन्होंने पहला रिक्वेस्ट किया कि कहीं अगर फूल मिलता हो तो मुझे फूल खरीद कर दिया जाए। महावीर मंदिर के पास वो फूल खरीदते हैं और ड्राइवर को कहते हैं कि पहले मुझे उन बच्चों के स्मारक के पास ले चलो, जो बिहार के गवर्नर दौलत राम ने बच्चों के 7 मूर्ति जो सचिवालय के पास है, 7 बच्चों की शहीद स्मारक, वे वहाँ आते हैं और जब बच्चों की मूर्ति देखते हैं तो उनका पैर लड़खड़ाने लगता है, तो अपनी पत्नी के कंधे पर हाथ रख के अपने को संभालते हैं और बच्चों की तरफ फक फक कर रोते हैं और उन बच्चों पर पुष्प अर्पित करते हैं और माफी मांगते हैं बच्चों से और उन्होंने कहा कि जो गलती मैंने नहीं किया उसके लिए मैं माफी मांगता हूं। और उन्होंने बिहार सरकार को धन्यवाद दी कि मेरे दिल में थी कि अब तो गलती जो हुई सो हुई, इन बच्चों की अच्छा स्मारक बनवाएंगे। मैं तो नहीं बनवा सका, लेकिन बिहार की सरकार बच्चों की स्मृति बनाकर, स्मारक बनाकर एक ऐतिहासिक काम की और उसके लिए उन्होंने बधाई दिया। तो मित्रों, इस प्रकार देश की आज़ादी में विभिन्न प्रकार के क्रांतिकारी घटनाएं हुई और अंत में मैं चाहता हूं कि वो 7 शहीद का नाम आपके सामने बता दूं। नेतृत्वकर्ता थे देवीपत चौधरी, 14 साल के थे। राम गोविंद सिंह पटना के थे। रामानंद सिंह थे। उसके बाद राजेंद्र सिंह सारण के थे। जगतपति कुमार औरंगाबाद जिले के खराटी गांव के रहने वाले थे। सतीश झा भागलपुर के रहने वाले थे और उमाकांत सिंह। लेकिन इन 7 शहीदों ने अंत में झंडा गाड़कर भारत माँ का मस्तक ऊंचा किया। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।